भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष साप्ताहिक शो संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। इस अनूठे शो में हम बात करते हैं परंपरा की, धरोहर की, कला की, इतिहास की और उत्सवों की। अगर एक शब्द में कहा जाए तो भारत की बहुरंगी संस्कृति की। यानी इस खास शो के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से, जिसने भारत को दुनिया में एक नई पहचान दी है। तो आज के सफर की शुरुआत करते हैं झलकियों के साथ। भारतीय संस्कृति और विकास की अनोखी झलक इस बार विरासत भी विकास भी थीम पर प्रस्तुत हुई। इस अखाड़े में नियमबद्ध नागी, दिगंबर, साधु महंत और महामंडलेश्वर इसे शोभान्वित करते हैं। I had absolutely no knowledge of Indian or Western or any kind of dance at all. यहाँ पर नाग पंचमी पूजा जैसे त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। झलकियों के बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की ओर। जैसे कि नाम से ही साफ है कि इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि बीते दिनों कला और संस्कृति के क्षेत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया गया। तो आइए जानते हैं उन कार्यक्रमों के बारे में और नजर डाल लेते हैं साप्ताहिक सुर्खियों पर। कर्तव्य पथ पर इस गणतंत्र दिवस संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने एक बार फिर अपनी चमक से सबका दिल जीत लिया। भारतीय संस्कृति और विकास की अनोखी झलक इस बार विरासत भी विकास भी थीम पर प्रस्तुत हुई। विकसित भारत को विरासत और रचनात्मकता से जोड़कर इस झांकी ने बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया। झांकी में आगे तमिल वाद्य यंत्र याड़ था, जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। पिछले वर्ष के गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाले संस्कृति मंत्रालय ने इस बार भी अपनी रचनात्मकता और भव्यता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब हम स्वर्णिम विकास की बात कहते हैं, जिसमें विरासत और विकास दोनों का समन्वय हो, तो उसमें रचनात्मकता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस वर्ष की ये जो झांकी है, ये उस रचनात्मक भारत के विचार की झांकी है। झांकी की शुरुआत हुई एक अद्भुत दृश्य से। तमिलनाडु का प्राचीन वाद्य यंत्र याड़। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे अब तक बहुत कम लोगों ने देखा था। यह भारत की समृद्ध संगीत परंपरा का प्रतीक है, जो हमारी प्राचीन विरासत को आधुनिकता से जोड़ता है। झांकी का सबसे आकर्षक हिस्सा था डिजिटल माध्यम से दिखाया गया वट वृक्ष, जो धीरे धीरे सोने की चिड़िया में परिवर्तित हो रहा था। इसे देखकर हर भारतीय के दिल में गर्व का एहसास हुआ और वहां मौजूद दर्शकों ने इसे खूब सराहा। दर्शकों ने इसे बहुत सराहा, बहुत तालियां बजाई और मैं भी दर्शकों में था और मेरे आसपास माहौल काफ़ी ऊर्जापूर्ण था। संस्कृति मंत्रालय की इस झांकी ने विरासत भी विकास भी थीम के साथ यह साबित कर दिया कि भारत न केवल अपनी परंपराओं को संजो कर रखता है, बल्कि आधुनिकता की ओर भी तेजी से अग्रसर है। गणतंत्र दिवस पर यह झांकी एक सजीव उदाहरण थी कि कैसे हमारी समृद्ध संस्कृति और विकास एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी साप्ताहिक सुर्खियां।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी सांस्कृतिक प्रस्तुति की तरफ। हमारी जिंदगी में संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में तो संगीत की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है और जब बात शास्त्रीय संगीत की हो तो हमारे मन में अनायास ही एक ऐसी तस्वीर उभर आती है जो हमारे अंदर गर्व का भाव पैदा करती है। शास्त्रीय संगीत हमारी वो अनमोल विरासत है जिसके केंद्र सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय गायन। आज के कलाकार हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित रघुनंदन पणशीकर, जो ख्याल गायकी के विशेषज्ञ हैं। जयपुर अतरौली घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित पणशीकर अपने गायन में रागों की गहराई और भावपूर्ण अभिव्यक्ति पर विशेष जोर देते हैं। तो आइए सुनते हैं पंडित रघुनंदन पणशीकर को। दोनों दैवत का जो इसको संभालना है मुश्किल होता है। यकीनन पंडित रघुनंदन पणशीकर की खूबसूरत गायकी ने आपको शास्त्रीय संगीत के जादुई असर से रूबरू तो करवाया होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट सिने सर्कल में।
महाकुंभ भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। इन दिनों प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महासागर उमड़ रहा है। भारत के कोने कोने से लोग गंगा, जमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंच ही रहे हैं। पूरी दुनिया से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के मन में पावन त्रिवेणी में स्नान की प्रबल आकांक्षा तो है ही, विभिन्न अखाड़ों के साधु सन्यासी भी उनके आकर्षण का केंद्र बने हैं। सच कहें तो इन अखाड़ों के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें शैव और वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों के साथ साथ उदासीन और निर्मल अखाड़े भी शामिल हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था अखाड़ों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के वो अंश जिसमें वैष्णव और निर्मोही अखाड़े के बारे में बताया गया था। आज सिने सर्कल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे शैव संप्रदाय के जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश। आइए देखते हैं। 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव संप्रदाय, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय, 2 अखाड़े उदासीन और 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़े के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा ने भी 11वीं शताब्दी में अपना अस्तित्व पाया। पूजनीय श्री दत्तात्रेय रुद्रावतार इनके इष्ट देव हैं। इस अखाड़े में नियमबद्ध नागे, दिगंबर, साधु महंत और महामंडलेश्वर इसे शुभान्वित करते हैं तथा इनमें अवधूतानियां भी होते हैं। ये अति प्राचीन अखाड़ा जूना अखाड़ा और जूना अखाड़े का ये मुख्यालय है। बड़ा हनुमान घाट काशी के नाम से ये प्रसिद्ध है। महामंडलेश्वरों के ऊपर एक प्रमुख हमारे आचार्य होते हैं जो पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। चाहा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए तासु बड़ा कौन शहंशाह। सदैव शहंशाही आलम में अलमस्त रहने वाले वो फक्कड़ संत अपनी साधना में सदैव अनुरत रहते हैं। ये प्रमुख जूना अखाड़े की विशेषता है। हमारे सन्यासियों के, नागा सन्यासियों के साथ साथ सत्य सनातन धर्म की एक ऐसी दिव्यता आप देखिए। अन्यत्र जो धर्म हैं उन धर्मों ने सबने अपने अपने इष्ट, अपने अपने जो उनके हैं उनको ही माना है, लेकिन मेरे सनातन ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और कभी सनातन के संतों ने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत का कल्याण हो, सदैव कहा है कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसी शुद्ध शाश्वत भावना हमारे जूना अखाड़ा के महापुरुषों में है। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है। प्रफुल्ल नील पंकजम प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबिकंत कंदली रुचि प्रबंध कंदरम सुरक्षितम पुरक्षितम भवक्षितम मकक्षितम गजाचिदांत काचिदम तमंत काचिदम वदे। जब शाही स्नान होता है तो आगे आगे नागा सन्यासी अपने देवता को लेकर के चलते हैं और देवताओं के पश्चात हमारे आचार्य नागाओं के साथ प्रथम स्नान करते हैं। फिर महामंडलेश्वर आदि और जो हमारी विशाल परंपरा है लेकर के बोधक से, कुटीचर से, मठाधीश से एक नहीं अनेक ऐसे महापुरुष हैं। खाली नागा सन्यासी ही नहीं, इन नागा सन्यासियों के साथ साथ आप मठों की दिव्य परंपरा देखेंगे तो कोई मठ ऐसे हैं जो 500 वर्ष पुराने, कोई 1000 वर्ष पुराने, कोई 1500 वर्ष पुराने। उन सभी मठाधीशों ने जो पूर्व में गुरु पीर हुए, जिन महापुरुषों ने उन मठों को उत्पन्न किया अपनी साधना से, अपनी तपश्चर्यता से, अपने ब्रह्मत्व भाव से, उन्होंने उस तपश्चर्यता के माध्यम से राजा महाराजाओं को वो तप का प्रभाव दिखाया और उन मठों की स्थापना की। 2016 के कुंभ में हमने अपनी उपस्थिति कि किन्नर भी हैं और वो भी सनातनी है, ये जय घोष के साथ पूरा कुंभ हमने महाकाल के आशीर्वाद से संपन्न किया। गोस्वामी तुलसीदास प्रभु ने लिखा था, देव धनुज किन्नर नरश्रेणी सादर महजही सकल त्रिवेणी। तो जब शास्त्रों में मेरा उल्लेख है तो मैं क्यों नहीं अपना स्थान लूं और क्यों नहीं उसी त्रिवेणी के कुंभ में किन्नर अखाड़ा आए जहाँ सभी आते, देव भी आते, धनुष भी आते,
नरों की सारी श्रेणी आती है, साधु भी आते हैं, संत भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं और प्राचीन सभ्यता की अखाड़े भी आते हैं। जब मेरा पट्टाभिषेक 2016 की उज्जैनी में आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे हुआ, शंकराचार्य प्रभु वासुदेवानंद सरस्वती ने हमें अपने बच्चा करके हमारे पूरे अखाड़े को सम्मान दिया, प्यार दिया, अपने दरवाजे खोले। 2019 का ये कुंभ प्रयागराज तीर्थ में ऐतिहासिक हुआ कि किन्नरों को उनका स्थान मिला। हरिगिरी महाराज ने जूना अखाड़े में हमें अखाड़ा करके ही स्थान दिया। जैसे अवाहन है, अग्नि है, सन्यासिनी माताओं का अखाड़ा है। हमारा ध्वजा लहराते हुए देखा, सफ़ेद प्योरिटी का है, स्वर्ण सतयुग से आया तो बॉर्डर स्वर्ण है। हमारी माला वैजंती है, हमारा रुद्राक्ष 3 मुखी रुद्राक्ष है, हमारी इष्ट बहुचरा माता है कुलस्वामिनी, कुलस्वामी अर्धनारी नटेश्वर है। हम सब महाकाल के शिव के हर रूप को पूजते हैं। हमारा तिलक है त्रिपुंड, शिव का प्रतीक, शक्ति और हरि तो सभी आ गए हमारे पास। हमारा अखाड़ा सन्यासी और साधुओं का अखाड़ा नहीं है। हम श्रृंगार करते हैं। जब हम अपने प्रभु का श्रृंगार करते हैं तो प्रभु के लिए हम भी श्रृंगार करते हैं। तो सनातन संस्कृति के ध्वज को मैं अपने हाथ में लेता हूं और इस गुरु परंपरा के इस ओम आह्वान को मैं शंख बना देता हूं। देखिए कैसे। आप सबके मंगल की कामना के साथ ओम नमो नारायण। जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखकर आपको जरूर एक अलग और अनूठी दुनिया का अनुभव हुआ होगा। अब चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार में, जहां हम आपको मिलवाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और चित्रकारों से। आपको परिचित करवाते हैं उनके विचारों से जो देश, दुनिया और समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। भारतीय सिनेमा और थिएटर के इतिहास में कई अभिनेत्रियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। ज़ोरा सहगल वैसी ही अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने अभिनय विद्या को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। आज विशेष साक्षात्कार के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं पद्म विभूषण ज़ोरा सहगल से हुई बातचीत के कुछ अंश। आइए देखते हैं। Zora ji, I want to begin with your dance. What is it that Mary Wigman put the seeds of knowing the body and the kinetics of the body, and which then took you to Uday Shankar? When I joined Mary Wigman, I was just over 18. And I had absolutely no knowledge of Indian or Western or any kind of dancing at all. हमने अगर कुछ देखा था तो वो रामलीला की वो लड़के मेकअप लगा के वो जाते थे, वो कुछ या वो शूर्पनखा बनती थी खाट पे, इस किस्म की चीज़ें देखी थी। तो मेरी विगमन मुझसे कहने लगी कि यू आर एन इंडियन एंड यू हैव कम टू अस टू लर्न डांसिंग। अब उस ज़माने तो मेरी नाक क्यों होती थी, नवाब फैमिली की, यू नो। तो मैंने कहा मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं तो फलानी फैमिली की हूँ और हमारे यहाँ तो डांस बहुत बुरा गिना जाता है। और मैं तो दीवानपन में अपने चली आई। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट लव वाज एक्टिंग, बट ऑन द वे अ कजन ऑफ माइन चेंज माय आइडियाज एंड ही वांटेड मी टू इनैक्ट अ सीन फ्रॉम एन एक्टिंग बैकग्राउंड व्हिच आई वाज अफ्रेड टू डू इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मैं इसाडोरा डंकन की किताब पढ़ी थी, मैंने कहा आई विल बी अ डांसर। सो दैट इज़ हाउ इन वन कॉन्वर्सेशन माई होल करियर चेंज एंड आई वेंट टू जर्मनी टू स्टडी विद मेरी विगमन द मॉडर्न टाइप ऑफ डांस। आई एम अ गुड एक्ट्रेस, देयर आर मेनी एक्ट्रेसेस हु आर बेटर देन मी, बट आई एम अ गुड एक्ट्रेस। बट व्हाट आई एम रियली गुड was as a teacher. Had I taken up teaching, I would really have been somewhere. Maybe like you. Well, I'm nowhere. But Zora ji, when you were in the Uday Shankar thing, now this understanding of the body, because you know many dancers, there are many dancers as there are many musicians, there are even great dancers and great musicians, but they have no self-consciousness of it.
And that is where I think that your training with Mary Wigman and the pedagogical training of understanding what is the motivation of that movement helped you a great deal in the work in Uday Shankar's Almora school. And tell us a little bit about how did it go in Almora and what he did, and what was the role of also these classical masters that he brought, Kandappa and Amobi and Nambodri, and how did this go together? Yes, well, he tried to combine this ancient classical training of Kathakali, Manipuri, and the third one, not Kathak, he hated Bharatanatyam. Kathakali, Bharatanatyam, and Manipuri. And I think the fruition of these two came into his ballets when he produced the Rhythm of Life. And that is when my respect for him went up, because although I admired him very much as a dancer, as a teacher, but up till then I felt that भाई ये क्या है, ये तो पुरानी कहानियों को लेके रिलीजियस मामला है, सब शिव पार्वती वही चल रहा है, आजकल क्या हो रहा है और नई चीज़ क्या बनेगी. तो उसमें उन्होंने वो दिखाया कि वाकई में उनके ब्रेन में वो चीज़ भी थी, and how to combine the two. And then of course the brilliant second one, Labor and Machinery, which surpassed his first ballet in technique and in beauty, and which came to highlight in his film Kalpana. मुझे कभी नहीं भूलेगा आपका वो दीवार में जो रोल था. दीवार was electrifying as a, and the whole pain of this partition, which people don't realize that. It was brought out like this, and I can tell you that of the people who came out of Regal, I saw it later also in that Viceregal Lodge that you were saying. We just came out weeping. And then your role in Pathan. It was unforgettable. वो प्लेस ही बहुत ज़बरदस्त लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे. और उससे थिएटर इस देश का बिल्कुल बदल गया. यहाँ पर 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉय माइकल ने अरेंज की थी, और अलग पदम सी और दत्तानी और ये सब प्रताप शर्मा, ये सब आए बॉम्बे से और यहाँ से, और तरह तरह के सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, और सब ने वो इस विषय पे थी कि हैज़ द इंग्लिश थिएटर a place in the on the Indian stage. तो बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग्स वगैरह हुए. मैंने कहा ये जॉय माइकल यहाँ बैठी हुई अपना यात्रिक चला रही हैं, वो पदम सिंह वहाँ चला रहा है, वेरी क्रेडिटेबल, बाहर के तुम ड्रामे कर रहे हो, नए भी इंग्लिश के बहुत अच्छे हैं, दत्तानी के बड़े खूबसूरत प्लेयर्स हैं, और मैंने कहा ये सब चल रहा है. बट मैंने कहा कि वो फिर तुम अपने अपने उसमें ग्रुप्स में चले जाओगे. वेयर इज द नेशनल थिएटर, जो कि इन द बेस्ट वे, meaning I think Prithvi Raj's theatre, Prithvi Theatres was really a national theatre. मैंने कहा वो नेशनल थिएटर कहाँ है? जब तक तुम नेशनल थिएटर नहीं बनाओगे, तुम्हारा थिएटर आगे नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तान का थिएटर आगे. ज़ोहरा सहगल न सिर्फ एक शानदार अभिनेत्री और रंगकर्मी थी, बल्कि एक बेहतरीन नृत्यांगना और कोरियोग्राफर भी थी. उन्होंने अपने जीवन के लगभग आखिरी समय तक काम किया, जो बहुत कम देखने को मिलता है. बहरहाल हम आ पहुंचे हैं संस्कृति संवाद के अंतिम सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में. इसमें हम आपका परिचय करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से. मेरा गांव मेरी धरोहर इस खास शो का सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है. इसके अंतर्गत देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, और हम आपको लेकर चलते हैं उन्हीं लाखों गाँव में से एक गांव में. तो आज इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के खास गांव बखिरा में. बखीरा खास गांव अपने ताल और पक्षी विहार के लिए काफी प्रसिद्ध है. बखीरा खास गांव में 2 सरकारी विद्यालय हैं. गांव में स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं भी मौजूद हैं. खेती और पर्यटन गांव में आय का मुख्य स्रोत है. गांव की मुख्य फसल गेहूं और बाजरा है. यहाँ पर मौसमी, संतरा,
केला और आम आदि की खेती होती है। बखीरा खास गांव की गुजिया बहुत फेमस है। यहाँ पर एक घमंचा नाम का चाट बनाया जाता है। यहाँ पर खास प्रकार की नक्काशी बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कपड़े उद्योग की तरफ से पावर लूम की सुविधाएं भी मौजूद हैं। यहाँ पर कई मंदिर भी हैं, जैसे शिव जी का मंदिर। यहाँ पर नाग पंचमी पूजा जैसे त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गांव यहाँ के पक्षी विहार की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। इस झील में ठंड के दिनों में प्रवासी पक्षियों के कलरव से झील गुंजायमान रहता है। बखीरा झील में प्रतिवर्ष साइबेरियन पक्षी साइबेरिया से उड़कर बखीरा ताल में रुकती हैं। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वैसे इसको और भी बेहतर बनाने में आपके सुझाव अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए आप अपने सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जहां खिलते हैं भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। हाँ, नमस्कार।